Yes, please. Good evening, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोल here. होप सो आप सब ठीक होंगे. लास्ट क्लास में हमने रजे टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. उसके अंदर एक तो हमने फॉर्मेट्स बनाने सीखे थे जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने क्वेश्चन में बनाने हैं. नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश और बैंक कोई भी अकाउंट. ठीक है. और मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया था जस्ट उसके अंदर प्रॉपरली समझा के कि वो कैसे बनेगा, कैसे उसकी पोस्टिंग होगी, प्रॉपरली कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कैसे मैच करता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो सब कुछ. तो आज हम उसके ऊपर दो क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा आपको मैं वन नोट के अंदर. सेम वही रियलाइजेशन कैपिटल बैलेंस शीट, दूसरे क्वेश्चन का भी सेम रियलाइजेशन कैपिटल बैलेंस शीट. ठीक है. तो प्रॉपरली उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, उसका मतलब क्या था रियलाइजेशन का, वो हम समझेंगे. डिसोल्यूशन का मोटिव क्या था, बताया था कि फर्म ही क्लोज्ड होगी. पहला दिमाग में आपके पॉइंट रहे, व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अगर कोई आपसे बात करता है कि डिसोल्यूशन का मतलब, तो आप कहोगे सर फर्म बिजनेस ही क्या हो गया, बंद. अगर फर्म बिजनेस बंद हो चुकी तो हमारे पास फर्म के पास बिजनेस के पास जो भी उसकी एसेट्स हैं, जो भी उसकी एसेट्स हैं, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सर कि फर्म ही हमारी क्या हो चुकी है, क्लोज. उसके मैंने कुछ रीजंस आपको बताए थे फर्म बंद होने के कारण क्या है. नंबर 1 जैसे मैंने कहा था कि मान लो एट विल, पहला होता है डिसोल्यूशन एट विल. ये हमने खुद ही डिसाइड कर रखा था कि हम 3 साल काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, उसके बाद फर्म को क्या कर देंगे, बंद. नंबर 2 पार्टनर कोई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट. अगर हमारा पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो उस केस में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि फर्म क्या हो गई, बंद. ठीक है. नंबर 3, ठीक है, कोई कोर्ट का लीगल ऑर्डर आ गया, हमने कोई काम कर रहे थे, कल को वो काम क्या हो गया, इलीगल, लाइक दैट कोई पान मसाला, कोई तंबाकू प्रोडक्ट्स का हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बंद करवा दिया, तो कल को क्या हो जाएगा, वो इलीगल बिजनेस, तो हमें क्या करना पड़ गया, फर्म बंद करनी पड़ गई. नंबर 4 क्या आता है, अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड मतलब अगर कोई पार्टनर पागल हो गया, कोई पार्टनर की ज्यादा तबीयत खराब है, पागल हो गया वो, ठीक है ना, तो हमें फर्म क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी. तो दीज आर द रीजंस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. वर्ड सुनना, पार्टनरशिप फर्म. अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहोगे सिर्फ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट वर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म ही क्लोज हो गई. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई सिर्फ. पार्टनरशिप मतलब पहले 2 पार्टनर थे, एक और आ गया, 3 हो गई. पहले 3 पार्टनर थे, एक चला गया, अब 2 रह गए. 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, 2 रह गए. इसमें पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म नहीं. फर्म कंटिन्यूस चल रही है, फर्म कंटिन्यूसली चल रही है, बट अब हमारे केस में हमने फर्म को ही क्या कर दिया, क्लोज. तो आइए मेरे साथ फटाफट मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं जो हमने डायरेक्ट बनाने हैं. सिंपल, आपको याद है कैसा मैंने फॉर्मेट लिखा था, उसी बेस पे चलूंगा. देखिए जी, आपके सामने लेक्चर नंबर 2 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बड़े सिंपल सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन लिखे हैं कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में क्या करें, समझ आए. देखिए जी, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1. रेशो देखिए क्या सिंपल है, कोई न्यू रेशो नहीं, कोई गेनिंग नहीं, कोई सेक्रीफाइसिंग, कुछ भी नहीं है, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है. आगे, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 20 वॉज एज फॉलो. गुडविल अब यहाँ राइट ऑफ नहीं करनी, पहले बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे राइट ऑफ नहीं करनी. गुडविल बिकेगी तो बेच देंगे वरना डेड हो जाएगी, बिकेगी सेल होगी तो बेच देंगे वरना डेड हो जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, मशीनरी 56, कार 54, डेटर 48, कैश 2,000. तो सिर्फ कैश ही ऐसे आइटम है जो नहीं बिक सकती, जिसको अकाउंट में जाएगी, बाकी सब एसेट्स ट्रांसफर होंगी. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है सर, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, खत्म. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत प्लेन, इसके अंदर कुछ है ही नहीं करने वाला. आपको एक हैंड जोन आपके हो जाए प्रॉपर क्वेश्चन पे, ये बनता कैसे कम से, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है. आगे देखिए, आगे, द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज्ड. सिंपल बोल रहे हैं, इसका सिंपल क्या बोलेगा, गुडविल 20,000 की बिक गई, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की, कार 28,000 की, एंड डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे, जितने के हैं उसके 50% के बिक गए. ठीक है. रियलाइजेशन के खर्चे कितने आए, 2,000. सिंपल, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे आसान, सबसे ज्यादा कल वाले से भी आसान, कल वाले क्वेश्चन से भी आसान कुछ भी नहीं है. तो आइए फटाफट फटाफट आइए, ओपन कर लीजिए, लिखिए लिखिए लेक्चर 2
लेक्चर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिक्वायरमेंट क्या थी आपको बताया था मैंने, लिखने का वे, सॉल्यूशन लिख के रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने आपको वे बताया था मैं उसी वे से चलूंगा कम से कम। उसी वे से पर्टिकुलर्स रुपीज, इसी के साथ हम क्या बना के चलते थे अगर आपको याद हो, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम लोग क्या बनाते थे, वहां पे कैश एड बैंक था तो यहाँ मैंने कैश अकाउंट बना दिया, यहाँ पे कैश था सिर्फ, पर्टिकुलर रुपीज। तीनों फॉर्मेट्स मैंने पहले बना दिए, यहाँ बन सकते हैं इसलिए बना दिए तो इसमें ज़्यादा कामदार होते ही नहीं है, गुडविल का चक्कर नहीं है, कोई कैपिटल का रियल एस्टेट का चक्कर नहीं है, कोई रेशियो का दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्ट तीनों कॉलम इकट्ठे बना देंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी मैंने आपको याद हो, यहाँ पे मैं फर्स्ट वर्ड क्या लिखता हूँ, टू सन्ड्री एसेट्स। मुझे टोटल बताइए, मुझे आप टोटल बताइए क्या है टोटल सन्ड्री एसेट्स का, फटाफट देखिए। बैलेंस शीट में क्वेश्चंस आप पहले नोट कर लीजिए, आपको बताया था आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। मेरे पास टोटल है सर 270, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2,70,000 माइनस कैश नहीं उठाना 2,000 का, तो 268। कोई डाउट नहीं सर, कैश साथ के साथ शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, कैश अकाउंट में, देखते जाना, टू बैलेंस BD कैश अकाउंट में 2,000। कोई डाउट, कुछ भी नहीं किया, जितनी सारी एसेट्स थी रियलाइजेशन की, डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स 270 माइनस 2 करके 268, कैश अकाउंट में टू बैलेंस BD पॉजिटिव बैलेंस है 2,000 पे, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स जाएंगे बाय क्रेडिटर्स, साफ साफ लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 रुपए के, ठीक है सर। कैपिटल है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में, और क्या इससे ज़्यादा सिंपल क्या करूं बताइए, बाय बैलेंस BD 80,000 80,000 80,000 80,000 60,000, ठीक है जी, खत्म हो गई, यही कुछ था। एसेट थी डेबिट साइड लिख दी कैश काट के, कैश अकाउंट में जाएगा, लाइबिलिटीज थी क्रेडिट साइड लिख दी बाय क्रेडिटर्स, ऐसे ही होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड लिख दिया, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस BD ये लिख दिया, खत्म। नीचे क्या कहा फर्म डिसॉल्व होगी, एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, तो एसेट रियलाइज हुई है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखना शुरू करेंगे, बाय कैश, कैश अकाउंट है ना, कितने कितने की बिक्री है यहाँ पे लिखना शुरू करना अंदर की तरफ, गुडविल कितने की बोल रहे हैं 20,000, बिल्डिंग वही लैंड एंड बिल्डिंग एक ही बात है, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने की 1 लाख। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जी, मशीनरी, फिर कार, फिर डेटर, मशीनरी फिर कार फिर डेटर। मशीनरी कितने की है जी 50,000 की, डेटर 28,000 के, सॉरी कार 28,000 की, डेटर 48 के हैं, 50% ऑफ बुक वैल्यू, 48 का 50% कितना होगा चेक कर लेना प्लीज, 24,000, 48,000 के डेटर्स हैं, 50% ऑफ बुक वैल्यू 48 है, उसका 50% कितना होगा 24,000, तो ये हो गया दिख गया, ठीक है जी। यहाँ पे इसका क्या लगा देंगे टोटल, बताइए इनका टोटल करिए, 20,000 1 लाख 50,000 28 24, तो मेरे लिए सर टोटल आ गया जी 222, नोट कर लीजिए 222। इधर भी आपको याद आना चाहिए नथिंग मेंशन, तो हमने पेमेंट करके नीचे क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए 2,000 रुपये,
प्रिपेयर रियलाइजेशन बताया ही नहीं क्रेडिटर्स के बारे में क्या हुआ, तो क्रेडिटर सारे के सारे पे करके आनी है, यही पॉइंट में है। एक्सपेंसेस कितने थे 2000, तो ये आ गया 52,000। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स बैठे हैं सर, ये रहे 50,000 के, नथिंग मेंशन, आपको बताया था लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया नीचे जाके, तो 101% अजम्पशन मानना कि वो हमने पे कर दी, तो हमने वो पे कर दी, करनी ही करनी है। एसेट के बारे में कुछ नहीं बताया, वो डेड है। एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो डेड है। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं जी कौन सी साइड बड़ी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डेबिट साइड ही बड़ी है। तो क्वेश्चन में क्या आने वाला, लॉस, थोड़ी लाइन भरा दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए बाय लॉस, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, ABC, यही नाम है ABC, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गई, क्या है 268 + 52, टोटल है सर 320, टोटल है 320 माइनस 2 माइनस 50,000, तो मेरे पास लॉस आ गया सर यहाँ पे 48,000 का। रेशो क्या है 2:1, रेशो क्या है 2:1, मतलब 24,000 12,000 12,000, 24,000 12,000 12,000, टोटल सेम आएगा जी, कितना 320। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे ला के रख रहा हूँ सारा, ये रहा रियलाइजेशन काउंट डेबिट साइड पे 2 सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 सन्ड्री एसेट 270 बैलेंस शीट का टोटल था, 2,000 कैश काट के 268 डायरेक्ट, आप नाम भी लिख सकते हैं, टू गुडविल टू बिल्डिंग टू मशीनरी टू कार टू डेटर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बाय क्रेडिटर्स 50, बाय कैश जो जो बिका, गुडविल बिल्डिंग मशीनरी कार डेटर, इतने के 2/22 का सामान बिक चुका। टू कैश में क्या क्या पेमेंट करी हमने, मैं ड्राइंग कर देता हूँ। क्रेडिटर्स 50 के, कुछ नहीं बताया सर, आप क्यों लगे चल रहे हो, लायबिलिटी है सर, लोगों के पैसे तो देने पड़ेंगे। एक्सपेंस 2,000 रुपये, तो करके देखा डेबिट साइड बड़ी थी, तो खर्चे बड़े होंगे, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, लॉस, कितना लॉस आ गया जी 48,000, हमने 211 में बांट दिया, तो ये लॉस कहाँ जाने वाला है सबको पता है, डेबिट साइड पे, वही रिवैल्यूएशन वाला सीन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखा तो कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड 24,000 12,000 12,000, और कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और लास्ट पॉइंट टू कैश, बस लेन देन करो, खत्म करो, बड़े बड़े बना दिए थे अकाउंट देखे बिना, ठीक है, कुछ भी नहीं है अकाउंट में, तो बताइए जी आगे क्या पॉइंट है। बस सर 80,000 की कैपिटल थी, माइनस 24,000 का लॉस आ गया, टोटल लगा दीजिए पहले यहाँ पे आप 80,000, यहाँ पे भी टोटल लगा दीजिए 80,000, 24,000 का लॉस है, तो एक एक कितने पैसे वापस करने होंगे हमने, सबको ऑलरेडी याद है 56,000, ठीक है। इधर भी सर 80,000 80,000 12,000 का लॉस है, तो कितने वापस करने होंगे 68,000, 60,000 है 12,000 का लॉस है, तो कितने वापस करने होंगे 48, तो ये बैलेंस आ गया। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, ये एंट्री में याद करना चाहूंगा, आपने रियलाइजेशन की कौन सी साइड पे बाय कैश लिखा आपने देखा नहीं होगा, इस आपके साथ पोस्ट कर दिया कीजिए, वैसे जल्दी आएगा रिकॉर्डिंग। क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैश, 2/22 का पैसा आया, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखा है बाय कैश, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन क्या 2/22, ये कौन सा है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एसेट्स रियलाइज्ड, जो एसेट्स बेच के पैसा आया। सेम लाइबिलिटीज भी आपने पे की थी, उसको क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, याद है कितने की थी 52,000 की, कैसे सर आप भूल जाते हो, क्रेडिटर से 50,000 के, 2,000 का खर्चा था 52, अब बाकी ये पार्टनर्स की पेमेंट टू कैश लिखा है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू कैश है, कैश की क्रेडिट साइड बाय ए बाय बी बाय सी, 56 बाय ए बाय बी बाय सी, 56 68 48, लो सर चेक करवाइए मुझे क्या ये मैच कर रहे हैं, इधर तो आ रहा है सर 224, इधर 224 है, इधर देखिए 52 + 48 68 56, ठीक है जी, 2,24,000 रुपये, कुछ भी टाइम नहीं लगा सर, क्वेश्चन को करने में पढ़ने में भी, पूरा सॉल्व करते करते भी कोई टाइम नहीं लगा, बिकॉज सबसे छोटा क्वेश्चन था,
आपके सामने है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, जस्ट एक आपके हैंड्स ऑन करने के लिए क्वेश्चन करवाया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है, आना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। टू सन्ड्री एसेट्स माइनस करने के बाद कैसे आएगा, बाय क्रेडिटर एक ही लायबिलिटी थी, बाय कैश जो जो एसेट बिकी, कल बताया था कोई पार्टनर उठा के ले जाता बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी जो भी नाम पे जो भी वैल्यू पे, इधर टू कैश जो पे किया हमने, सिंपल बिना कहे ये पॉइंट पे किया, ये अच्छा पॉइंट था, क्रेडिटर्स हो गया। कैपिटल दी हुई थी, लॉस लिख दिया, बैलेंस आ गया। बैलेंस नहीं करना, बट टू कैश या बाय कैश होता है आपको पता है, ठीक है। टू कैश मतलब पैसे वापस करें हैं, तो कैश की क्रेडिट साइड बाय एबीसी। बाय रिलेशन जो लाइबिलिटीज पे करी 52 की क्रेडिटर प्लस का एक्सपेंसेस, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी दिया हुआ था, टू रिलेशन जो एसेट बेच के पैसा आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। पर्टिकुलर्स, ये तो आपको आना चाहिए खुद ब खुद, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये रियलाइजेशन हो गया हमारा। इसी के नीचे हमने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, मैं नाम पहले देख लेता हूँ कितने हैं, क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में कितने बन रहे हैं। देखिए ए एंड बी वर पार्टनर, ठीक है, ए एंड बी ही है, ए एंड बी दो ही पार्टनर है। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने ऐसे देख लिया मेरे पास से। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आइए फटाफट देखिए। ए एंड बी वर पार्टनर, रेशियो शेयरिंग कितनी है जी, इन द रेशियो 3:2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की एज फॉलो, आपके सामने पढ़ लेते हैं बैलेंस शीट में क्या खास है। क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, बीज सिस्टर लोन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आउटसाइड पार्टी का लोन है। लोन का चक्कर काफी रहेगा, मैं वो क्लियर कट आंसर बता दूंगा लोन का आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। बी की सिस्टर का लोन है, हम देखेंगे कैसे करना है। कैपिटल ए एंड बी का है। बैंक बाहर ही रहेगा, बिक नहीं सकता। डेटर स्टॉक फर्नीचर तीनों बिक जाएंगे। आगे चलिए पहले पॉइंट पढ़ने चाहिए। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व हो गया, द एसेट वर रियलाइज्ड एंड द लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलो, कैसे कैसे। नंबर 1 पॉइंट, 50% ऑफ द फर्नीचर, आधा फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय ए ले गया एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू पे, कोई खास नहीं बताया। फर्नीचर का आधा कर लीजिए, फर्नीचर बताना कितना है मुझे आप फर्नीचर बताइए कितना है। फर्नीचर 220 का है, फर्नीचर कितने का, 220 का, 220, इसका हाफ कितना होगा फटाफट बोलिए, इसका हाफ कितना होगा सर, 110, कुछ भी नहीं खास नहीं, हाँ 110, 110 का 20% लेस, 1,10,000 का 20% लेस करेंगे तो आएगा 22,000, तो 1,10,000 माइनस 22,000 पे, तो 88,000 का फर्नीचर ए ले गया, हाफ करके, हाफ बच गया। द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड 1,5 का, कोई दिक्कत नहीं, आधा ए ले गया आधा बेच दिया, जो आधा लेके गया 88 में लेके गया, जो आधा बिका 105 में बिका, सिंपल पॉइंट है, कुछ खास नहीं था। आगे चलिए। डेटर्स रियलाइज्ड 26,000 की, ठीक है। स्टॉक वाज टेकन ओवर बी फॉर रुपीज 29,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फोर्थ, बीज सिस्टर लोन वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट, 2,000 रुपये अलग से ब्याज देने पड़ गए, पेड ऑफ ही कर दिया, तो बात ही खत्म, फिर तो पे ही कर दिया, लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस कितने हुए, खर्चे के 4,000 रुपये। बनाइए रिलेशन कैपिटल एंड बैंक, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो फर्नीचर वाला पॉइंट था, हाँ वाला, बाकी मुझे लगा ही नहीं कुछ, और सिस्टर के लोगों के साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो आइए फिर आपको सिखाते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको मैं पीडीएफ सेंड भी करता हूँ इस चीज़ की, जैसे आपके सामने शो कर देता हूँ कई बार, आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे फटाफट लिख लिया, ए एंड बी पार्टनर, रेशो 3:2, बैलेंस शीट फटाफट, कैरेक्टर्स, बीज लोन, बीज कैपिटल, सिस्टर लोन, कैपिटल ए बी, ठीक है, सब कुछ लिख लिया, ठीक है।
इतने में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ, क्या सा सिस्टम हमने बनाया था। फर्स्ट वर्ड देखिए, टू सन्ड्री एसेट्स, अगेन टोटल 469 है, माइनस 172 का कैश है। 469 है माइनस 172 का कैश है, 297। ठीक हो गया। लाइबिलिटीज में पहले तो बैंक के साथ के साथ पोस्ट कर देंगे, फिर भूल जाते हैं हम लोग। मेरी जो हैबिट है साथ के साथ पोस्ट करना, बैंक में चले गए। बैंक का बैलेंस क्या था, 172। डेफिनेटली आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा बाकियों के मुकाबले, मेरी गारंटी है सर इस चीज के रिगार्डिंग, पक्का। ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। क्यों? बैंक काउंट है सर, टू बैलेंस बीडी लिखा, 172 खत्म, साथ के साथ पोस्टिंग कर दी हमने। आगे चलिए क्या था, तो सन्ड्री एसेट्स हो गया, सब कुछ हो गया। लाइबिलिटीज में आ जाइए, पहला वर्ड बाय क्रेडिटर्स और बाय बीज सिस्टर लोन, ये मैं लेके चलता हूँ हमेशा। तो पे कर दिया ना आपने, आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह पे कर दिया। पार्टनर का होता या पार्टनर ने टेक ओवर किया होता तो कुछ और पॉइंट होता। जैसे हम पार्टनर एसेट नहीं उठाते, ए ने जैसे फर्नीचर उठा लिया था, अगर ए बी कहता कि मैं अपनी सिस्टर का लोन खुद पे कर दूंगा तो डिफरेंट आंसर था, बताऊंगा कैसे। अगर बी का खुद का लोन होता तो डिफरेंट आंसर था। अब तो फर्म ने ही पे कर दिया तो बी को क्या मतलब, बी की सिस्टर के पैसे को फर्म पे कर दिया तो हमें कोई मतलब नहीं, हम लाइबिलिटी की तरह लिख के चलेंगे। बी सा ठीक है। कैपिटल है जी, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में अपनी जगह। बाय बैलेंस पी 175 194, ठीक है सर, और कुछ नहीं चाहिए। अब एसेट्स क्या हैं, बिकने वाली हैं, और ए कुछ उठा के लेके गया। आइए पहले जो ए ने उठाया, बाय ए इज कैपिटल, ब्रैकेट में फर्नीचर, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ 88। आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं 88 कैसे, ब्रैकेट में 220 का फर्नीचर था, उसका 50%, 220 का, हाँ जी हाफ कर लीजिए, कितना होएगा 110, 1,10,000। 1,10,000 का 80%, 20 लेस पे था तो 88,000, ये वे वो 88,000, ठीक है जी, 88,000 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, जो हाफ बच गया वो हमने बेच दिया, तो इसको तुम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे फिर, बाय बैंक। बताइए कैसे कैसे, हाफ फर्नीचर जो बिका, कितने का, 1,05,000 का, ठीक है जी, थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 1,05,000। डेटर्स 26,000, डेटर्स 26,000। स्टॉक टेकन ओवर बाय बी, स्टॉक बी ले गया, तो इसको पहले टोटल कर लीजिए, 105 प्लस 26, 1,31,000 का सामान तो गया बिक। नेक्स्ट बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक, कितने का लेके चला गया, 29,000 रुपये का, ठीक है, ये काम भी हो गया, हमें ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल है यार, जो चीज बिक गई तो बाय बैंक या बाय कैश, नहीं बिकी तो बाय पार्टनर ले गया तो बाय ए बाय बी, जो भी ले गया। और साथ के साथ वैसे आपको पार्टनर की एंट्री बताई थी, आपको अगर इनकी क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बाय ए बाय बी, तो कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन इकट्ठी लिख दीजिए। ए कितने का सामान ले गया था, 88 का, ए कितने का ले गया था, 88 का, बी लेके गया 29,000 का, साथ के साथ शिफ्ट कर दीजिए, बैंक वाला बाद में कर देंगे, ठीक है। बी का सिस्टर लोन पे कर दिया और खर्चे। आइए इधर, टू बैंक, पहला वर्ड क्रेडिटर्स, ये तो आना ही आना है, फिर वही सेम पॉइंट रिपीट हो गया, कुछ नहीं बताया तो पे करेंगे करेंगे। डीज सिस्टर लोन, कितने का लोन था, 20,000 का, प्लस 2,000 ब्याज के साथ खत्म करना पड़ गया, तो अपने तो पड़ गया 22,000, प्लस एक्सपेंसेस, फर्म बंद करने के लिए जो खर्चे लग गए, कितने, 4,000 रुपये, और कुछ नहीं सर, बस यही था। टोटल कर दीजिए, 80 प्लस 22 प्लस 4, 106, 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपये, और कुछ खर्चे हो गए। बी का सिस्टर का लोन पे कर दिया, 20 प्लस 2 समझ आया, देखो 20 का था, ये रहा 20 का था, 2 ब्याज के साथ 22, क्रेडिटर तो देने ही देने, फिर वही नया पॉइंट पिछले वाला, कुछ नहीं बताया, क्रेडिटर तो पे होंगे ही होंगे, ये पॉइंट हो गया। और कुछ मेरे हिसाब से सर ओके जी। अब चेक कीजिए कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, मुझे देखना पड़ेगा जी। 297 प्लस 106, इधर तो ये है, ठीक है। डेबिट साइड ही बड़ी है सर,
डेबिट साइड ही बढ़ी है 4,03,000, 4,03,000। तो यहाँ पे मेरे पास लॉस आ गया ए एंड बी को बांटने के लिए 55,000। 3:2 की रेशो है, 33,000 22,000। चेक कर लीजिए, 3:2 की रेशो है, 33,000 22,000। ये साथ के साथ शिफ्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। कितना? 33 और 22। यहाँ पे टोटल कर दीजिए। टोटल तो साफ पता चल रहा है ये आने वाला जो बड़ा है 175 194। टोटल तो वही आएगा 175 194। यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू बैंक। बताइए 175 माइनस 88 माइनस 33,000 रुपये, तो 54,000 आ गया। 194 माइनस 29,000 माइनस 22,000 रुपये 143 आ गया। ये बैलेंस आया, ये खत्म। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। अब रियलाइजेशन में, अब बैंक में आपको बताया था टू रियलाइजेशन, जो एसेट्स बेचकर पैसा आया था कोई ज़्यादा नहीं था, आई थिंक सो 1,31,000 समथिंग था। ये रहा, ये बाय बैंक 1,31 और पेमेंट थी 1,6 की बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे बाय ए बाय बी। बाय ए कितनी पेमेंट है? 54। यहाँ पे 143। मेरे लिए तो सबसे आसान चैप्टर है जी। अगर आप भी ध्यान से करेंगे तो आपको सबसे आसान लगेगा। और ये पेपर में हमेशा इसका क्वेश्चन क्या होता है? ठीक, कभी गलत नहीं हुआ। 3,03,000 इधर भी लगा लीजिए, 3,03,000। चेक करिए जी एक बार, देखिए जी। तो ये बैंक अकाउंट अपना फिर मैच कर गया 3,03,000 पे। कैपिटल अकाउंट भी बन चुका आपके सामने, रियलाइजेशन भी बन चुका। फर्स्ट क्वेश्चन का भी सेम, कैश कैपिटल एंड रियलाइजेशन। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैं आपको चीज बताऊं सबको। 13 तारीख को मंडे को ही रिजल्ट आया +2 वालों का। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपना। मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया, अभी करूंगा 1-2 दिन में प्रॉपरली। उसका वो फोटो सी बनवा रहे हैं प्रॉपरली बच्चों के साथ। 97.75% बच्चे का रिजल्ट रहा। रीवा गुप्ता अपनी लड़की है +2 की, सीए कर रही है मेरे पास वो। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मतलब ईमानदारी से पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। बार बार मेरा टॉपिक एक ही बात के ऊपर जा रहा है आपके साथ। आप किसी को भी कंपैरिजन ना करें कि साथ वाले इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, इधर वाले इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है जी, वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो टीचर क्या करा रहा है। सबके पास कॉमन चीज़ है, सबके पास कॉमन चीज़ है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्टिन्यूटी में आपको रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टच में रखेंगे तो जाके कुछ आने वाले टाइम में भी रिविजन्स करवाऊंगा, दोबारा करवाऊंगा, हो जाएगा। बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम क्रैश कोर्स में भी कवर कर सकते हैं। आप लोग भी अपना कहीं ना कहीं से 1 वे 2 वे से कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में फीस भी कम कर देंगे, उसमें आपको प्रॉपरली आपका बढ़िया काम हो जाएगा। जब भी ये ओपन हो गया, मान लीजिए अक्टूबर में, मान लीजिए सितंबर में, मान लीजिए अगस्त में, जब भी। और आपको मैं बात पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ, जिस दिन लॉकडाउन ओपन हो गया, इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल गई, मे बी ऑल्टरनेट, मे बी किसी वे मिल गई, उसी दिन से आपकी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। उसी दिन से आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपकी एक कंडीशन हमें चाहिए, किस बात के लिए? आपकी एक साथ साथ चाहिए, आप क्लासेस को प्रॉपरली लगाइए। छोटी छोटी क्लासेस भेज रहा हूँ अब तो। पहली क्लास जरूर थोड़ी बड़ी थी, ये क्लास तो बहुत छोटी है, 30 मिनट की क्लास है, सिर्फ 30 मिनट्स। क्या होते हैं सर? 2 क्वेश्चन आपकी कॉपी पे हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये भी नहीं लगा रहे ना, फिर बुरा हाल है, फिर काम खराब है, फिर मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, फिर तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, फिर तो रिजल्ट कुछ भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपका। तो इतना तो आप जरूर कीजिए, आधे घंटे की क्लास है, कुछ भी नहीं है, इतना तो आपको करना चाहिए। तो ये एक सिस्टम था। इसमें हमने एक लोन की बात करी, बी के आउटसाइड लोन। मैं 2 तरीके से आपके साथ बात कर सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे लिख के आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर लेंगे। लोन 2 तरह के लोन है अगर मैं लेके चलूँ। एक है पार्टनर लोन, एक मैं कह के चलता हूँ आउटसाइड पार्टी लोन।
आउटसाइड पार्टी लोन, जो मेरी एक अजम्पशन है, ठीक है। पार्टनर लोन होता है एक होता है आउटसाइड पार्टी लोन। पार्टनर लोन को तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ जी, सिंपल दो वे हैं, मतलब इसकी दो ऑप्शन है। या तो आप इसको कैपिटल अकाउंट में क्या करते हो, शिफ्ट पार्टनर के लोन को, ठीक है सर। और ये क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट, कहीं ना लेके जाइए, डायरेक्ट सीधा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जाके क्या कर दीजिए, पेमेंट। जैसे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय पार्टनर लोन खत्म। वरना तो मुझे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है वैसे, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर वो खुद ही टू कैश या बाय कैश हो जाएगा, जो भी करना चुपचाप। पार्टनर का लोन की ओर तो लेके नहीं जाएगा, पार्टनर खुद बैठा अंदर, तो उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ज्यादा कम जो भी है उसे लेने देने जो भी है कैपिटल अकाउंट के अंदर हिसाब हो जाएगा। बात आती है आउटसाइड पार्टी की। आउटसाइड पार्टी का लोन है, इसका पॉइंट क्या आता है जी, टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर तो ये लोन भी किसने टेकन ओवर कर लिया, पार्टनर ने। जैसे मतलब मिसिज ए का लोन है, मिसिज बी का लोन है, मिसिज ए का लोन है, ए कह दे कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, मैं पे कर देता हूँ, जब मुझे उसके वाइफ को पैसे देने हैं तो अब मुझे दे दो, बात एक ही है। तो फिर वही आंसर सेम मेरा, जहां पार्टनर आ गया फिर वही आंसर, कैपिटल अकाउंट। तो मैं तो यहाँ डिजर्ट कैपिटल अकाउंट ही कहता हूँ आपको, सिंपली। मतलब इस ऑप्शन को लिख सकते हैं, वरना मैं मान के नहीं चलता, मतलब मेरे लिए ये क्रॉस है। मैं मेनली ये प्रेफर करता हूँ, ये कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेकन ओवर बाय पार्टनर, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट। नॉट टेकन ओवर बाय पार्टनर, नॉट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो आप सिंपली क्या करिए, ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, बस आप इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, सिंपल वैसे ट्रीट कीजिए, वैसे आंसर ले लीजिए। रिलेशन की क्रेडिट साइड एक बार ट्रांसफर कर दिया, बाद में पेमेंट कर दिया, अल्टीमेटली बैंक में जाके हो जाएगा, पे हो जाएगा। ये सिस्टम था। कोई डाउट आप देख लीजिए मेरी तरफ पे, ये सिंपल था लोन का ट्रीटमेंट। लोन का ये पार्टनर का लोन है, आउटसाइड का लोन है। अगर पार्टनर का लोन है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डालो, सिंपल। चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप लोग, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर टू कैश और बैंक, सीधा कैश और बैंक में ले जाओ, ठीक है। आउटसाइड पार्टी का लोन है, टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट, फिर वही कैश और बैंक जो भी करना है। नहीं टेकन किया पार्टनर ने तो ट्रीट लायबिलिटी, उसका लायबिलिटी की ट्रीट कर लो, सिंपल कंसेप्ट। आंसर घूम फिर के मैं आपको एक ही क्वेश्चन जो क्लास में करवाऊंगा प्रॉपरली 4-5 वे से करवा दूंगा आपको, कैसा आंसर सेम आ रहा है, आपको आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है जी। तो ये था, आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए। बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, रियलाइजेशन सेम, कैश कैपिटल एंड रियलाइजेशन। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और प्लीज आप लोगों की, कुछ बच्चों की, आपके सारे बच्चों की मोस्ट प्रोबेबली सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है फीस की, प्लीज काइंडली डिपॉजिट द फीस। हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी है आपकी सर, और डिपॉजिट करवा दीजिए। डिस्कशन चैप्टर आपका चल रहा है, इसके फंडामेंटल से करवाऊंगा, फिर चेंज इन पीएसआर फंडामेंटल आपका पार्ट ए पूरा कर देंगे फिनिश। तो बीच में मिक्सअप नहीं करेंगे ना, पार्ट ए फिनिश। तो उसके बाद देखेंगे पार्ट सी स्टार्ट कर लेंगे। कैश फ्लो वाला अच्छा लिंक है, रेशो, कैश फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, एक पूरी चेन बन जाएगी। तो प्लीज आपकी फीस ड्यू है वो फीस करवाइए, मैं आपको मैसेज भी करूंगा, ठीक है। कोई डाउट है आप मुझे डाउट पूछिए, किसी प्रकार का कोई चैप्टर अलग से करने वाला है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू एंड टेक केयर।